हेलो एवरीवन, मैं रुपेश कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी छात्र एवं छात्राएं ध्यान देंगे, कल जो आप लोग का फर्स्ट सिटिंग में जूलॉजी सब्सिडियरी का परीक्षा है, उसके लिए यहां पर मैं 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। 75 नहीं, लगभग 75 से ज़्यादा हो जाएगा आपका। नहीं 75 के आसपास ही होगा, क्योंकि 25 का आपका प्रैक्टिकल होता है। तो 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से देखने वाले हैं। बड़े ही ध्यान से आपको टोटल क्वेश्चन देखना है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए एक और बात, आप ये बोलिएगा कि मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रहा हूँ टोटल का टोटल यही पूछे, तो 100% इसका गारंटी कोई नहीं लेगा। इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है, बाकी आप लोग गेस्ट पेपर से खुद पढ़ के जाइए, खुद आपको मेहनत करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं रास्ता दिखा सकता हूँ। आइए एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर हम जूलॉजी सब्सिडियरी का देख लेते हैं। बड़े ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। सबसे पहला क्वेश्चन जूलॉजी सब्सिडियरी का देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्यूलर कंपोनेंट्स आर कॉल्ड फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग सी ऑप्शन टिक करना, प्रोटोप्लाज्म होगा इसका, जीव द्रव्य होता है। ठीक है। दूसरा देखिए, ये है आपका केमिकल इंग्रेडिएंट्स ऑफ यूकारियोटिक क्रोमोजोम्स आर, तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा, दैट इज डीएनए एंड प्रोटीन। क्वेश्चन के साथ मैं आपको आंसर भी बता रहा हूँ, ताकि हो सकता है अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया तो आप लोग उसको सही से सॉल्व कर दो, गलतियाँ ना करो। ठीक है, मेहनत आपको खुद करना पड़ेगा। और ये आपका 2021 का क्वेश्चन है जिसको मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। अब ये तो नहीं है कि पेपर मेरे पास में एग्जाम से पहले आ जाएगा, और अगर आ भी जाता है मान के चलिए, तो वो तो अपलोड करना इलीगल है, एक तो आ नहीं सकता। ठीक है, तो डीएनए एंड प्रोटीन विल बी द राइट आंसर। गेस्ट पेपर को अच्छे से पढ़ के जाइए, ठीक है, और कॉमन सेंस लगाइएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि सब क्लास 11 और 12 के बायोलॉजी से क्वेश्चन रहता है इसमें जूलॉजी में। माइटोकॉन्ड्रिया पजेज सब यूनिट्स ऑफ पार्सन ओवर विच पार्ट, तो ए हो जाएगा इसका आउटर मेम्ब्रेन, बाहरी झिल्ली। देखिए ये पेपर अपलोड करने में थोड़ा लेट हुआ, रात हो गया, क्या करें, अभी काफ़ी सारा पेपर अपलोड करना होता है, क्योंकि पार्ट 2 का जो आप लोग का एग्जाम चल रहा है उसमें आंसर की भी अपलोड करना होता है ऑब्जेक्टिव का एग्जाम के बाद। तो इस वजह से एक दिन में 4-4 वीडियो इम्पॉसिबल सा थोड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी आज ये चौथा वीडियो है, क्योंकि आप लोग का कल एग्जाम है फर्स्ट सिटिंग में, तो कम से कम आज रात भर में ये 75 क्वेश्चन तो आप लोग देख सको। और बाकी मैंने एक गेस्ट पेपर से जूलॉजी का एक सेट अपलोड कर दिया है, वो भी जाके आप देख सकते हो। जितना हद तक हो सकता है मैं आप लोग के लिए कंटेंट लाने का बेहतर से बेहतर प्रयास करता हूँ। तो चैनल पे जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, हर एक अपडेट समय पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो यूनिवर्सिटी का हर एक अपडेट, नोट्स मटेरियल का PDF सब कुछ मिलता रहेगा उस चैनल पे। चौथा देखिए, इसका हो जाएगा प्रोटीन प्रोडक्शन साइट इज फॉर्म्ड बाय, तो ये होता है ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव मैक्सिमम केस में सही होता है। ठीक है। डी, द सेल ऑर्गेनील परफॉर्मिंग सेल सीक्रीशन, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए ना तो फिर डी हो जाएगा। गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपैरेटस जो होता है ना, गोल्जी बॉडी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो गोल्जी बॉडी टिक करना। ड्यूरिंग Krebs cycle, acetyl coenzyme A combines with which of the following compounds? 6 is also very important, oxaloacetic acid या oxaloacetic acid। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट देखिए आप लोग, क्रोमोजोम वॉज डिस्कवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिस्ट्स, तो ये वाल्टर फ्लेमिंग करके क्रोमोजोम को डिस्कवर किया गया, तो इसमें ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, बेंडा ने नहीं किया है, बेंडा ने नहीं किया है, निरेनबर्ग ने ही नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे तब हो सकता है यूनिवर्सिटी जो है कोलिकर या वाटसन को सही उत्तर माने, अगर सेम क्वेश्चन प्रिंट होके आता है। और जो राइट ऑप्शन है क्रोमोजोम का खोज किसने किया, बायोलॉजिस्ट वाल्टर फ्लेमिंग करके। आपको पता है इसके बारे में, इसका आंसर क्या होना चाहिए? अगर पता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, कुछ कुछ मैं आपसे भी पूछूंगा, देख रहा हूँ कि आप मेहनत कर रहे हो कि नहीं, इसीलिए मैं कुछ पूछूंगा आपसे, 2-4 क्वेश्चन इसमें से भी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस इज द फंक्शन ऑफ विच क्रोमोजोमल पार्ट, तो ये होता है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, प्राथमिक संकुचन। क्रोमोजोमल नंबर इज रिड्यूस टू हाफ ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस, तो ये हो जाता है युग्मक जनन, गेमिटोजेनेसिस। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी। जब आप लोग का कल पार्ट 2 का एग्जाम हो जाएगा ना, फर्स्ट सिटिंग वाला जूलॉजी का, उसके 2 घंटे के बाद आपको चैनल पर उसका आंसर की, मतलब राइट आंसर की ABCD में से, जैसे यहाँ पर है ना, कौन सा सही है, ये आपको चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से आके अपना आंसर मिला लेना कि हाँ आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इंतज़ार कीजिए, कल आप लोग का पहले एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद आपको 2 घंटे के बाद आंसर की मिल जाएगा।
10वां देखिए तब तक, बैक्टीरिया इंक्लूडेड इन द किंगडम मोनेरा आर प्रोकार्योटिक एंड माइक्रोस्कोपिक, मतलब कि सूक्ष्म एवं प्रोकार्योटिक होता है। एक्रोसोम फॉर्मेशन इज द फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनील, तो ये होता है गोल्जी बॉडी, तो 11 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ द सेल साइकिल, तो ये होता है हाई, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए। ठीक है। मायोटिक डिवीजन फेज ऑफ द सेल साइकिल गिव राइज टू, 13 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, टू डिप्लॉयड डॉटर सेल विथ सेम जीन अरेंजमेंट। ठीक है, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए। ए विल बी द राइट आंसर। इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल इक्वेटोरियल प्लेट इज सेन, मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेट देखा गया है, देखा जाता है। इसको आप लोग अपने पीर के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, अपने जो कलीग्स हैं, ताकि वो लोग भी ये जो 75 क्वेश्चन है तैयार कर सके। हो सकता है LNMU का ही मूड है, इसमें से मान लीजिए 20-25 क्वेश्चन उठा के डाल दे, कोई ठीक नहीं है ना, ऑब्जेक्टिव में कोई गारंटी नहीं होता, इसलिए इसको शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग खुद तो देखते हो तो दूसरों को भी सहयोग कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि हाँ फलाने जगह पे जो है सो इस तरह का कंटेंट मिलता है, क्योंकि आप भी जानते हो बहुत कम जगह पे बेहतर आप लोग का कंटेंट मिलता है। रिलायबल चैनल जो होता है वहीं पे आपको मिलेगा। 15 देखिए, ए हो जाएगा। 30S एंड 50S, 70S राइबोसोम फाउंड इन प्रोकार्योट इज कंस्टिट्यूटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग राइबोसोमल सब यूनिट्स, ऑप्शन ए। देखिए क्वेश्चन को जब सॉल्व कीजिएगा ना, तो OMR को पहले मत भरिएगा, पहले क्वेश्चन पे टिक कर लीजिएगा, 75 का 75 पे। निगेटिव मार्किंग तो नहीं है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, हाँ एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये कंपटीशन का एग्जाम है नहीं। 75 का 75 अटैम्प्ट कीजिए, क्वेश्चन पे टिक कर लीजिएगा, और 1 घंटे के बाद, 2 घंटे का समय मिलता है ना, 1 घंटा पूरा क्वेश्चन पे टाइम दीजिए, उसको टिक कर लीजिए आंसर कौन सा सही होगा, उसके बाद OMR को भरने का काम कीजिए। बाकी आप लोग बेहतर जानते हो कि किस हिसाब से कैसे करना है। न्यूक्लियर एंजाइम्स फाउंड एक्टिव ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन, तो 16 का डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। हेलिकेस, DNA पॉलीमरेज, लीगेज, वैसे भी ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन तो सही होता ही है, आँख मूंद के टिक मारिए, 10% केस में ही नहीं होता है, राइट। 17 देखिए, सी होगा, बोथ A एंड B, NAD एंड FAD कंपाउंड सर्विंग एज हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन, तो ये क्या हो जाएगा, सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीमर कंपाउंड, पॉलीमर कंपाउंड कौन सा नहीं है, तो ये फैट जो है ना, फैट, ये पॉलीमर कंपाउंड नहीं है। DNA है, प्रोटीन भी है, RNA भी है, क्वेश्चन में कैच है, पूछ रहा है नॉट अ पॉलीमर कंपाउंड, तो फैट इज नॉट अ पॉलीमर कंपाउंड। वसा, सेल साइकिल रेगुलेट्स, ऑल ऑफ द अबव, सेलुलर ग्रोथ को भी रेगुलेट करता है, न्यूक्लियर डिवीजन को भी, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को भी, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर भी सही हो रहा है। सेल ऑर्गेनील डिस्क्राइब्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल इज वन अमंग द फॉलोइंग, तो ये डी होगा, नन ऑफ द अबव, क्योंकि इसका राइट ऑप्शन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नन ऑफ द अबव बहुत कम केस में सही होता है, लेकिन यहाँ पर जैसे हो गया, 1-2 क्वेश्चन में, 4 क्वेश्चन में होता है ऐसा। ठीक है जी, ये 2021 का क्वेश्चन है, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, जो पेपर में अभी एनालिसिस कर रहा हूँ 2021 का है। 2022 का और 20 का और 23 का आप लोग खुद से पढ़ लेना, और गेस पेपर को एक बार इधर से उधर पलट के ऊपर से देख लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, ABCD करके देख के जाओगे ऑप्शन, वहाँ आपको दिखेगा, अगर कहीं से देखे हुए हो तो लगेगा कि हाँ मैंने पढ़ा हुआ है, टिक करके आप आ सकते हो। थ्योरी तो है नहीं जो अपने हिसाब से लंबा चौड़ा करके आप लिख दोगे, कोई 4 में से एक विकल्प ही सही होगा आपका। 21 देखिए, ए होगा, एक्सोजेनस DNA ड्यूरिंग सेल ट्रांसफॉर्मेशन द होस्ट एनिमल एक्वायर्स विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। पूछेगा तो ए टिक कर देना। सिंगल आउट ऑफ द प्रेफर्ड बैक्टीरियल होस्ट ड्यूरिंग बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट्स, ये आपका हो जाएगा इसका बी, स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजीन्स, तो राइट ऑप्शन विल बी बी। ट्यूमरलेस सेंसर कैंसर क्या कहलाता है, तो 23 का राइट ऑप्शन बी होगा, ल्यूकेमिया, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी। कैंसर प्रमोटिंग सब्सटेंसेस फैक्टर्स आर कॉल्ड, ये हो जाएगा ए, कार्सिनोजन, कार्सिनोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। मेटास्टेटिस इम्प्लाइज 25 है, इसका राइट होगा, ट्यूमर एट प्राइमरी
लोकेशन, प्राथमिक स्थल पर गांठ का निर्माण, ऑप्शन विल बी ए। इन्वेजन बाय oncoviruses in a healthy person leads to all of the above: apoptosis, uncontrolled mitosis and uncontrolled meiosis। तो ऑप्शन डी इस केस में भी ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर सही हो गया। रिस्क ऑफ पैथोजेनिक इन्वेजन्स इज हाईएस्ट इन पर्सन्स विथ, 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, वेरी वीक इम्यूनिटी, जिनका जो अत्यंत दुर्बल रोग निरोधी क्षमता वाले जो होंगे उसमें पैथोजेनिक इन्वेजन होने का हाईएस्ट चांस रहता है। मोस्ट प्रोमिनेंट सेल्स सिंथेसाइजिंग एंटीबॉडीज, तो ये होता है बी सेल, तो ऑप्शन विल बी बी सेल, ऑप्शन ए याद रखना है आपको, टी सेल सी सेल नहीं होगा। एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इनसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग, 29 है, तो ये होता है एंटीबॉडीज ब्लड प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा, 29 का क्या हो गया सी, ब्लड प्लाज्मा विल बी द राइट आंसर। इम्यूनिटीज ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, 30 है तो डी होगा, बी एंड सी, इनेट एंड हेरिटेबल एंड एक्वायर्ड, तो डी ऑप्शन विल बी सी राइट। व्हाट प्रपोर्शन ऑफ वाटर इज फाउंड इन एनिमल सेल प्रोटोप्लाज्म, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, जाएगा इस बात का कोई गारंटी नहीं है। इसका सी ऑप्शन होने वाला है 90%, 90%। 32 का राइट ऑप्शन डी होगा, वाटर इज एन आइडियल सेल कॉन्स्टिट्यूएंट बिकॉज इट सर्व्स एज अ सॉल्वेंट एंड डिजॉल्व सॉल्यूट्स, इट रिटेन्स इनसॉल्यूबल इंग्रेडिएंट्स एज सस्पेंडेड पार्टिकल, एंड सी वाला इट प्रोवाइड्स अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट टू वेरियस मोलिक्यूल्स। इसी तरह ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर भी आपका सही हो गया। वाटर आयोनाइजेस टू प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस, H प्लस एंड OH माइनस, ए ऑप्शन करेक्ट। pH ऑफ न्यूट्रल वाटर, न्यूट्रल वाटर का जो pH होता है वो होता है 7। सुक्रोज क्या है, ये एक डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा ए। राइबोज सुगर फाउंड इन RNA इज, ये होता है पेंटोज, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सिंगल आउट मोस्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मोलिक्यूल, तो ये डी हो जाएगा आपका सेल्यूलोज। ठीक है, क्वेश्चन जो पूछा है उसको ध्यान से देखिए। मोस्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मोलिक्यूल, ये सब कॉम्प्लेक्स नहीं है, फ्रुक्टोज ग्लूकोज सब, सेल्यूलोज कॉम्प्लेक्स है, तो ऑप्शन डी। ग्लूकोज इज अ हेक्सोज कंटेनिंग ऑल ऑफ द अबव, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप एंड 6 कार्बन चेन, और यहाँ पर भी आपका ऑल ऑफ द अबव आंसर सही हो गया डी। विच वन इज करेक्ट अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में क्या सही है, सॉरी करेक्ट नहीं है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, इनकरेक्ट है, करेक्ट दूसरा चीज़ हो गया, इनकरेक्ट कौन सा गलत कथन है, तो गलत यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। दे आर हार्मोनल सब्सटेंसेस, ये तीनों तो करेक्ट है, पूछा गया करेक्ट नहीं है, तो वे हार्मोन होते हैं, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन DNA न्यूक्लियोटाइड आर, यहाँ पे राइट ऑप्शन ए होगा, डीऑक्सी राइबोज, तो राइबो ऑप्शन इसका ए। कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये है सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का स्रोत। ठीक है, हम जो खाना खाते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट एमिनो एसिड, तो बी ऑप्शन ग्लाइसिन जो है ना, ये इसका सही हो जाएगा सिंपलेस्ट एमिनो एसिड में। इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन एमिनो एसिड्स आर ज्वाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स, तो ये हो जाएगा आपका ए, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बंधन, ए ऑप्शन विल बी सही। सिंगल आउट ऑफ ए कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, 44 है, इसका हो जाएगा हीमोग्लोबिन, ऑप्शन विल बी सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्यूबल विटामिन, तो ये होता है विटामिन सी जो है वाटर सॉल्यूबल होता है, तो ये भी याद रखना है। सिंगल आउट ऑफ द विटामिन हैविंग रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में ऐसे ऑप्शन में दिखे तो विटामिन के का रोल होता है मेनली, विटामिन के का, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया इसमें विटामिन के नहीं है, तो इसका मतलब विटामिन सी जो है इसका भी थोड़ा रोल होता है, तो सी विल बी द राइट आंसर। रक्त के जमने में सहायक विटामिन चुनिए, तो सी को चुन लीजिएगा, अगर के ना रहे तो सही हो जाएगा। टिक आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट विटामिन डी,
तो ये हो जाएगा ए, इट इज़ रिलेटेड टू सनलाइट। विटामिन डी से आपको इट इज़ ए फैट सॉल्यूबल। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आके बताइए, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा है मुझे, ठीक है, तो थोड़ा आपको बताना है। मैंने बोला था कुछ कुछ मैं आपसे पूछूंगा। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा आप बताइए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट विटामिन डी पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे जो है ना इसका राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, नाइट ब्लाइंडनेस तो नहीं होता है, डी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बोन फॉर्मेशन में होता है, फैट सॉल्यूबल भी होता है। रेट इसका राइट ऑप्शन डी ही होगा। यह रतौनी उत्पन्न करता है, रतौनी उत्पन्न तो शायद विटामिन ए करता है ना। क्या डी राइट ऑप्शन है या नहीं, आप लोग कृपया आके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोग यहाँ 47 क्वेश्चन तक पहुँच गए हैं, तो बहुत से लोग तो आधे से ही स्किप मार के चले जाते हैं, पूरा देखते भी नहीं। यहाँ पे डी ही होना चाहिए। टेक आउट अ कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट, 48 का राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, बी, हेमोसाइनिन, ऑप्शन विल बी बी। सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है हीमोग्लोबिन के बारे में, तो ऑल ऑफ द अबव होगा, 49 का डी, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर, ये हो जाएगा फैगोसाइटिक इन नेचर, ऑप्शन ए। देखो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव सही नहीं हुआ, ये नहीं कि यहाँ पर भी ऑल ऑफ द अबव टिक कर देना, गलत है ये। लिम्फोसाइट सिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग, 51 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, इम्यूनोग्लोबिन ग्लोब्यूलिन, ऑप्शन ए। 52 देख लीजिए, इसका राइट ऑप्शन ए होगा, थ्रोम्बोसाइट्स हैव रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो 52 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड लॉस स्टॉप्स व्हेन either of the two, A or B, insoluble fibrinogen is converted into soluble fibrin, and soluble fibrinogen is converted into insoluble fibrin। A या B दोनों में से कोई हो सकता है। फैट इज इमल्सिफाइड बाय द एक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये हो जाएगा बाइल जूस, पीत रस, ऑप्शन सी। 55 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टोमच। ऑकीजेंटिक है ना, ऑकीजेंटिक कोशिकाएं आहार नाल के किस भाग में, इतना टफ वर्ड रहता है जिसका जवाब ही नहीं है बायो में। आहार नल के किस भाग में अम्लीय माध्यम से पाचन में निम्नलिखित अच्छे स्रावित करता है, इसका तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, स्टोमक। प्रोटीन डाइजेशन यील्ड्स, 56 का राइट ऑप्शन ए होगा, एमिनो एसिड्स। 57 का जो है राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 1 मोलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल एंड 3 मोलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड। देखिए 2-4 क्वेश्चन मुझसे भी मिस्टेक हो सकता है, तो उसके लिए आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, उसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैंने कोशिश किया है कि मिस्टेक ना हो, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, लेकिन 2-4 हो सकता है, ऑब्जेक्टिव है तो पहले ही मैं बोल दे रहा हूँ, क्योंकि बड़े से बड़े आप चैनल पे जाके देखोगे जहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है एजुकेशनल चैनल पे, तो ऑब्जेक्टिव का आंसर कि जहाँ भी अपलोड होगा तो मिस्टेक रहता है वहाँ पे कुछ ना कुछ। इनसाइड बक्कल कैविटी मैमुअल स्टार्ट डाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, विच फूड सब्सटेंस, 58 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। अच्छा 59 का आप बताओ तो क्या होगा राइट ऑप्शन, न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स, प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा या टर्सरी होगा। मेरे हिसाब से प्राइमरी होना चाहिए, आपका क्या विचार है बताइए वीडियो कमेंट बॉक्स में आगे। राइट ऑप्शन। इंटेस्टिनल विली हैव द फॉलोइंग फंक्शन, तो ये ऑल ऑफ द अबव होगा, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्टिव सेल्स, दे इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एंड सी भी होगा। जब ये 2 हो गया तो तीसरा भी होगा, डी ऑफ द ऑप्शन सही होगा। प्यूट्यूटरी ग्लैंड, ये डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव इसमें भी। ऑक्सीटोसिन ए प्रोटीन हार्मोन हेल्प्स इन, सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। चाइल्ड बर्थ एंड ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान में। ADH हैज़ रोल इन 63, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑस्मो रेगुलेशन, जल संतुलन में। सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन को कौन पिट्यूटरी हार्मोन कंट्रोल करता है, तो ये होता है TSH, राइट। मेमेलियन थायराइड ग्लैंड्स आर, 65 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। पेयर्ड, ज्वाइंट बाय स्थमस एंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ ट्रैकिया। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ विच, तो यही बात है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। आप लोगों ने अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप नहीं है चैनल है, पूरा प्राइवेसी को ख्याल रखते हुए चैनल बना दिया गया, वहाँ पर कोई ऐसे किसी अननोन को मैसेज नहीं कर सकता है, ठीक है। आराम से ज्वाइन कर लीजिए, जो भी PDF मैं उसमें अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन जाएगा, वो भी देखिएगा, PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे ढंग से पढ़िए उसको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स डिक्रीजेज ब्लड शुगर लेवल, 67 का राइट ऑप्शन ए होगा, इंसुलिन। 68 है, ग्लाइकोजेनोलिसिस इंक्रीज द ब्लड लेवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड्स, 68 का जो है
ये बी हो जाएगा ग्लूकोज। 69 देखिए हार्मोन्स ऑफ विच एंडोक्राइन ग्लैंड हैज़ रोल इन मिनरल मेटाबॉलिज्म, ये ए होगा पिट्यूटरी। कल आप लोग का एग्ज़ाम होने के बाद आंसर की मिल जाएगा, किसी को टेंशन नहीं लेना है। 2 घंटा 2.5 घंटा वेट कीजिएगा, जल्दबाजी में नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि जैसे ही पेपर सॉल्व होता है, जो टॉपर्स हैं जूलॉजी के, उनसे मैं पेपर सॉल्व करवाऊँगा, उसके बाद अपलोड होगा। मैं तो सारा विषय का नहीं सॉल्व करता हूँ फिजिक्स के अलावा, तो टॉपर्स से सॉल्व करवाने के बाद आप लोगों के बीच में अपलोड करूँगा। इसीलिए आप लोग नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जैसे ही अब वीडियो अपलोड करूँगा चैनल पे, आपको सबसे पहले वहाँ पर अधिसूचना मिल जाएगा। 69 देखिए, 69 का ए पिट्यूटरी हो जाएगा। 70 का राइट ऑप्शन बी होगा एड्रेनल कॉर्टेक्स। वैसे आपको टेलीग्राम चैनल से भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहाँ भी मैं शेयर कर दूंगा लिंक। 71 का बी होगा पेनक्रियाज, है ना। लैंग रहेस उपद्वीप किस पाचक ग्रंथि का अंतःस्रावी भाग है। सिंगल आउट ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन 72 का राइट ऑप्शन बी होगा प्रोजेस्टेरोन। एड्रेनल मेडुला 73 का सी हो जाएगा एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन, ऑप्शन विल बी सी। एड्रेनल ग्लैंड ऑफ मैमल्स इज ऑल्सो कॉल्ड, 74 का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी। एंड यहाँ पर 75 नंबर है, 75 का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। स्पर्मेटोजेनेसिस गिव राइज टू स्पर्म्स। देखिए उस बार जो है शायद मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन बढ़ा दिया गया था, 100 क्वेश्चन के आसपास पूरा हो गया था, तो हम लोग यहाँ से सिर्फ 75 क्वेश्चन ही देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपका 75 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल आकर यहाँ पर समाप्त होता है आपका जूलॉजी का। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एक बार में नहीं हो तो दोबारा देखिए, और बाकी 20, 21, 22, 23 टोटल आपको तैयार करना है 4 साल का, 20 से लेकर 23 तक का। और एक बार गेस पेपर को भी ऊपर से रीडिंग लगा लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करने के साथ साथ अधिक से अधिक इसको शेयर भी कर दीजिएगा। हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहने के लिए और आप अपना बहुमूल्य समय यहाँ पर दे रहे हो, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।